आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया की भूमिका को समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया। कहा, विपक्ष सोशल मीडिया का उपयोग जातीय विद्वेष और अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है। देश ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों से संबद्ध मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। और वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सोशल मीडिया की समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सोशल मीडिया का इस्तेमाल जातीय विद्वेष, अराजकता और दंगा फैलाने में कर रहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में भाजपा के आईटी सेल और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद का कार्य ठप्प करके संसद का महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि इस समय का उपयोग देश हित में विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श में किया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा नहीं करता, वो सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग जनता को बरगलाने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काफी विकास हो रहा है। देश ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी विशाल संख्या में लोगों के टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। राज्य में एक दिन पूर्व 6,93,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 4 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। प्रदेश सरकार कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव तैयारी कर रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 552 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 282 संयंत्र क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में सभी ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों से संबद्ध मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रित को नौकरी देने अथवा आर्थिक सहायता देने संबंधी मामलों का निपटारा तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन मामलों में किसी तरह की देरी होती है तो जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। टोक्यो ओलंपिक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि देश में हॉकी के प्रति एक नई रुचि उभरी है, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत सकारात्मक संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी की सेवा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और इसके प्रसारण को यूट्यूब के माध्यम से ऑन डिमांड सुनने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी की 40 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले मिले, जबकि 79 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 619 रह गई है। प्रदेश के 53 जिलों में एक दिन पूर्व संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 22 जिलों में मरीजों की संख्या इकाई अंक में दर्ज की गई। प्रदेश के 10 जिलों में कोविड संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं है। ये जिले हैं अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,69,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार देश में कृषि की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में पिछले 7 वर्षों की अवधि में कई गुना वृद्धि की गई है। प्रदेश में हो रही वर्षा और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा कई स्थानों पर बांधों से छोड़े जाने पानी के चलते राज्य में कई नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती स्थानों पर लोगों को सतर्क कर दिया है तथा आवश्यकता के अनुसार राहत टीमों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री बाढ़ से प्रभावित जनपदों का भ्रमण करें। इटावा तथा औरैया सहित सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में NDRF और SDRF तथा आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से सक्रिय रहें। प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत और मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। औरैया जनपद में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जनपद के अजीमल, अयाना और औरैया तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आगरा में चंबल नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कौशाम्बी और चित्रकूट में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। वहीं प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और बड़े हनुमान मंदिर के भीतर तक पानी प्रवेश कर गया है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही है। कांस्य पदक के लिए कल रोमांचक मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रिटेन को कांटे की टक्कर दी, लेकिन भारत को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन से उसने सभी का दिल जीत लिया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उधर कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में आज बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। बजरंग को सेमीफाइनल में कल हार का सामना करना पड़ा था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया की भूमिका को समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया। कहा, विपक्ष सोशल मीडिया का उपयोग जातीय विद्वेष और अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है। देश ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों से संबद्ध मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। और वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।